खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। कई राज्यों के जिले में गुंडे बदमाशों के द्वारा लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और उन्हें परेशान कर धमकी देने की वारदात इन दिनों ज्यादा बढ़ गई है। सड़कों पर चलने वाली लड़कियां आज कहीं न कहीं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। गुंडे बदमाशों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि अब वह लोगों के घरों में भी घुसकर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने लगे हैं। ऐसे ही एक घटना जो कैश्त कबाई सरस्वती टोला थाना मनीगाछी जिला दरभंगा का सामने आया है, जिसमें पीड़िता ने यह आरोप लगाया कि शनिवार को शाम 7 बजे 19 वर्षीय पीड़ित अपने घर में खाना बना रही थी और उसकी माता दुर्गा पूजा की आरती के लिए गई हुई थी। इसी दौरान 4 अपराधियों के द्वारा उसे उठाकर ले जाया गया और पूरे शरीर में ब्लेड मारकर उसे बेहोश कर दिया गया। उसके बाद सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उसके बाद अपराधियों ने पीड़िता को वहीं छोड़कर भाग गए। घटना के बाद पुलिस प्रशासन को इसकी सारी जानकारी दी गई। पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक फरार अपराधियों में से किसी को भी नहीं पकड़ा गया है। इस घटना को लेकर 29 तारीख को FIR भी दर्ज कराई गई, जिसमें पीड़िता ने अपने साथ हुई सारी घटना को बताया। आइए आपको सुनाते हैं कि पीड़िता के भाई ने क्या कुछ जानकारी दी। जी, मैं घर में खाना बना रही थी, तभी मेरे घर में कोई नहीं था। सब आरती में चले गए, मम्मी और बहन, भाई और पापा नहीं रहते यहाँ पे। मैं खाना बना रही थी, अचानक बिजली चली गई, तो मैं इमरजेंसी लाइट जला के खाना बना रही थी। उस समय वो लोग आया, मैं देख ही नहीं उठना कि कौन है नहीं है, और मुझे चाकू से वार करके बंद मुंह ठोक करके लेके चले गए। और कहाँ ले गए, कैसे ले गए, वो मुझे मालूम नहीं है। और ले करके गाछी में जाके बेहोश कर दिए। 3 लड़का था, उसमें से एक को पहचानते हैं, 2 को नहीं पहचानते। जी, एक का नाम मालूम है, सुत्तम कुमार ठाकुर, इसका नारायणपुर नहीं थी। कहाँ से उठा के ले गया आपको? वो मेरे घर से ले गया, 1 किलोमीटर हट के मेरे घर से। क्या कर? लड़का कुछ नहीं कर रहा जी, वो थाना कुछ कह रहे हैं 24 तारीख से यहाँ पे है, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। लोग किस घटना को लेकर DMCH पहुँचे हैं? देखिए, आज हम लोग हमारी जो बीते दिन शनिवार को बहन के साथ उन्हें ब्लेड लगाकर, उनके सर में ब्लेड लगाकर, उनके पैर को चीर कर, उनके जो आंतरिक जो शरीर है, इंटरनल पार्ट्स में उनको ब्लेड लगाकर और उन्हें बेहोश कर दिया जाता है। बेहोश करने के बाद वो जो अपराधी तत्व के लोग थे, उन्हें उठाकर बहुत दूर ले जाते हैं और वो बेहोशी की हालत में कुछ समझ नहीं पाती है। वो अकेले घर पे थी, उनकी माँ लोग शनिवार को जब आरती था उसमें गई हुई थी और उनको उठाकर बेहोशी की हालत में ले जाकर उनके साथ गलत करने का प्रयास किए हैं। और वो बेहोश थे, उनको कुछ याद नहीं आ रहा उनके साथ क्या हुआ। जब उन्हें होश आया तो वो देखी कि कुछ लोग वहाँ पे आए और उसके बाद वो लोग फरार हो गए। उसमें से जो एक अपराधी है, जिसका नाम पुरुषोत्तम कुमार ठाकुर है, जो हमारी बहन बता रही हैं, उसके बाद वो किसी 5 मिनट तक वहीं पे लेटी रही। उसके बाद जब होश आया तब वो अपने घर पहुंची। घर आने के बाद थाना में गई, लेकिन वो वहाँ पे थाने वाले ने ये बोला कि आप पहले हॉस्पिटल जाइए, उसके बाद हम सुबह में आते हैं। लेकिन शनिवार बीत चुका है, आज बृहस्पतिवार है, अभी तक थाने के एक भी लोग यहाँ नहीं पहुँचे हैं। ये जो घटना है किस गांव का घटना है? ये कास्ट कबई सरस्वती टोल, थाना मनीगाछी और जिला दरभंगा। बताइए, किस घटना को लेकर आप लोग DMCH में आए? बीते दिन शनिवार को मेरी बहन के साथ गलत हुआ है। उसको वहाँ ज़्यादा जख्म हुआ था, तो मैंने सबसे पहले मैं अपने प्रथम चिकित्सा केंद्र मनीगाछी ले गया, वहाँ पे एडमिट किया। मेरे साथ नेहरा थाना के प्रभारी के कुछ सिपाही भी थे, वो लोग भी साथ में गए, लेकिन वहाँ पे हालत गंभीर होने के कारण DMCH रेफ़र कर दिया गया। तो थाना हम लोग के साथ नहीं आ पाए, वो बोले हम कल सुबह आएंगे। तो हम लोग यहाँ पे उनको लेकर के एडमिट है। एडमिट के यहाँ पे बहुत काम चला, लेकिन अभी तक उसके कोई शिकायत नहीं लिया गया है हम लोग से, ना कोई केस हुआ है, ना कुछ इनका रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं लिया जा रहा है। जिनके साथ ये घटना घटा है वो कौन है आपकी? वो मेरे से छोटी बहन है। जो अपराधी हैं वो क्या बोल रहे हैं घटना को अंजाम देने के बाद? कहाँ हैं वो लोग? वो घर से शायद फरार हैं, हम तो नहीं जानते हैं। हम तो बीते दिन 2 दिन हुआ है मेरा आया हुआ, रात को मैं आया हूँ यहाँ पे। जिस दिन ये घटना हुआ है वो कहाँ थी? आपके घर पे कौन लोग थे? मेरी बहन अकेली थी, उनके साथ मेरी दादी माँ रूम में थी, पंखा चला रहा, तो मेरी सिस्टर आवाज़ भी की। वो लोग आए, सर पे मारे
इसके बाद मेरी सिस्टर को बेहोश करके ले गए वो लोग, और इनके साथ क्या किए उनको कुछ पता नहीं चला। ये बेहोश में थी, इनके बाद में इनको पता चला इनके साथ जख्म भी है। जो लोग ये घटना को अंजाम दिए वो लोग कौन हैं? वो लोग मेरे गांव के थोड़ा सा हट के 1 किलोमीटर बाजू के। आपसी कोई मतभेद भी है बीते दिन? आपसी मतभेद, मेरी छोटी सिस्टर को वो हैरेसमेंट कर रहे थे, वो बीच रास्ते पे कहीं भी परेशान करते रहते थे। इसको लेके ये घटना को हाँ, उसी को लेकर के ये घटना मेरी बड़ी बहन के साथ हुआ। और आप क्या बोल रहे हैं? वो लोग अपराधी लोग क्या बोल रहे हैं? अपराधी लोग घर से फरार है, वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। वो प्रशासन क्या बोल रही है? प्रशासन हम लोग की कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। वो लोग अपनी ड्यूटी में लगे, वो बोलते हैं मेरी यहाँ पे अभी ड्यूटी नहीं है, आपसे पहले मेरी गवर्नमेंट की ड्यूटी है, हमको वहाँ पे जो सीएम आए, जो होने वाले सीएम है उनकी रक्षा करनी है, आप लोग बाद में हैं। कोई हमारे हेल्प नहीं कर रहे हैं, इतना दिन हो गया अब तक कोई नहीं आए हैं। आप क्या मांग करते हैं? हम अपनी सिस्टर का न्याय चाहते हैं। बिहार विधानसभा को लेकर आचार संहिता लागू है। इसको देखते हुए कहीं आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, इन तमाम बातों पर नजर रखने के लिए दरभंगा के बहादुरपुर थाना की पुलिस की ओर से स्थानीय एकमी रोड मुख्य सड़क के पास वाहन चेक इन का आयोजन किया गया। इस वाहन चेक इन कार्यक्रम के तहत 2 चक्का से लेकर 4 चक्का, 3 चक्का सभी बड़े छोटे सभी प्रकार के वाहनों को चेक किया गया और साथ ही साथ सभी गाड़ियों के डिक्की को भी चेक किया गया। इस अभियान के तमाम गतिविधियों को रिकॉर्ड करने हेतु वीडियोग्राफर की भी तैनाती की गई थी और इस चेक इन अभियान में आर्म्स या कोई और दूसरा आपत्तिजनक सामान तो नहीं ले जा रहे हैं, यह सब भी चेक किया गया। दरभंगा पुलिस प्रशासन हर हाल में बिहार विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराना चाहती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी या व्यवधान उत्पन्न न हो सके, इसको लेकर काफी चौकसी भी बढ़ा दी गई है और तमाम गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। गुरुवार को बद्री पूर्वे उर्फ राजू पूर्वे ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने के लिए काम कर रहे थे। नगर से अपनी उम्मीदवारी दे चुके थे। इस बार नेताओं की सहमति भी मिल चुकी थी, आश्वासन भी दिया जा रहा था। इन तमाम वादों के बावजूद ऐसे लोग को दरभंगा नगर से पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिसने लगातार राजद को चोर उचक्का की पार्टी कहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर बद्री पूर्वे उर्फ राजू पूर्वे ने राजद के सभी पद से इस्तीफा दे दिया। हमारी जो सोच समझ, जो अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार आज जो मैंने निर्णय लिया तो सोच समझ करके लिया। क्या निर्णय लिए? मैं आज राष्ट्रीय जनता दल के सभी पदों एवं प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया हूँ। आप अपने दिए? आज तो मैं खुद इस्तीफा दिया हूँ। हमारे जो समर्थक लोग हैं, जिनके जानकारी में ये बात गई है, उसमें कुछ लोगों ने इस्तीफा देने की अपनी इच्छा जाहिर की है। आगे ये क्या निर्णय होता है हम लोग आपस में विचार करके फिर करेंगे। क्या लगा? अभी मैं ये निर्णय नहीं लिया हूँ। हो सकता है अगर कहीं बात बनी तो किसी दल से नाता जोड़ेंगे, नहीं तो फिर 10 तारीख को रिजल्ट आने के बाद सोच समझ के विचार करके निर्णय लेंगे। अभी चूँकि आज तो मैं इस्तीफा ही दिया हूँ और आज लोगों का जो राय विचार जो लोगों का आ रहा है उस पर मैं सोचते समझते फिर मैं कुछ निर्णय लूँगा। अपनी मैं उनसे आग्रह करूँगा कि बहुत सोच समझ करके सही व्यक्ति को चुनें, ताकि दरभंगा शहर की जनता एवं हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं, जिनके कदम में कदम मिला के मैंने हमेशा काम किया, आगे उन लोगों को भी निर्णय लेना है एक आरएसएस वाले को कहाँ तक वो तरजीह देते हैं। धन्यवाद। क्या लग रहा? उम्मीद तो लगती है।
वायरस महामारी के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से लगातार सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम चल रहा है और यह सैनिटाइजेशन का कार्य दरभंगा मेडिकल कॉलेज डीएमसीएच के अंदर से लेकर बाहरी आंगन और डीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी लैब, अन्य दूसरे कई विभाग, डीएमसीएच के बच्चा वार्ड, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, डीएमसीएच के अधीक्षक कार्यालय, कोरोना आईसीयू वार्ड से लेकर क्वारंटाइन सेंटर के अन्य कई जगहों पर छिड़काव मशीन द्वारा छिड़काव कर सैनिटाइजेशन किया गया। कैडी वार्ड है, यह इमरजेंसी वार्ड है, ये वाला है दमरगा मेडिकल का और हो गया आपका जैसे डीएम से हो गया, डीएम से बच्चा वार्ड सब में हो गया। और किस तरह से सेनेट? हाँ, सब ठीक करते हैं, पूरा चीज सब ओके करते हैं, कुर्सी टेबुल सब जहाँ दुनिया जा सब तो करते, जहाँ जहाँ भेजा जाता वहाँ किया जाता। कितने दिनों से ये सैनिटाइज करने का काम चल रहा है? करीब से अगला महीना जो 15 तारीख से। गुरुवार को मेडिकल कॉलेज डीएमसीएच के ऑडिटोरियम में विधानसभा चुनाव 2020 का मतगणना कार्य हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं मतगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम में मतगणना एक्सपर्ट पदाधिकारी एवं एक्सपर्ट प्रशिक्षणार्थियों द्वारा काउंटिंग का प्रशिक्षण दिया गया, जिस प्रशिक्षण कार्यक्रम में काउंटिंग, माइक्रो ऑब्जर्वर सहित कई अन्य कर्मियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। विधानसभा चुनाव समाप्ति के बाद मतगणना स्थल पर किस प्रकार से काउंटिंग पदाधिकारी मतों की गिनती करेंगे, इस संबंध में बारीकियों से कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी गई। हालांकि इन कर्मियों को यह भी कहा गया कि इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण मतदान केंद्रों की संख्या काफी बढ़ा दी गई है, इसलिए ईवीएम तथा वीवीपैट की भी संख्या अधिक होगी, जिस कारण मतगणना का जो गिनती राउंड चलेगा वह भी कई राउंड में गिनती की जाएगी। लगाने के बाद उसको फिर से एनवलप में डाल करके और जो है वो मनी होता है ना, उसको खोलने के बाद जो है उसकी काउंटिंग खुलेंगे बारी से, चाहे जितने राउंड्स में कंप्लीट हो। इस बार राउंड के जो है सहायक बूथ भी कुछ बढ़ गए हैं, है ना, तो नॉर्मली मान के चलिए कि सिर्फ 30 पूछिए, आराम से लेकर सारी चीजों को समझिए, यही मुझे बोलना था। और आप लोग वोटिंग हो जाए, सब कुछ करना है। ये अलग चीज है कि अब इन कोड पे या हम लोगों को क्या क्या करना है, ये मेरा प्रॉब्लम है, हम लोग करेंगे। बट काउंटिंग वही है जैसे सीयू का आप लोग बटन दबाते थे, रिजल्ट दिखाते थे, नोट करते थे और देते थे, तो हम समझते हैं कि ये काफी है, सक्षम है। इसके अलावा मटेरियल की जहाँ तक बात है, हम लोगों ने इसका मटेरियल जो है वो एक बार काउंटिंग कराया था, दिया है, उसमें हो सकता है आप छूट गए हो, नहीं आए हो, तो जो लोग आए हैं इसी को फॉर्म पर काम करना है। एक्चुअली इसमें कोई बहुत डिटेल्स निकाल करके हम लोग देंगे। 9 तारीख को फिर हम लोग असेंबल होंगे एक बार, डीएम साहब ने कहा है 9 तारीख को भी देंगे। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट और है आपसे, क्योंकि सबके पास अभी स्मार्टफोन है, मोबाइल है, आप लोग इस पर अपना टाइम भी खर्च करते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब पे। ईसीआई कमीशन के लिए भी आधा घंटा टाइम निकाल, वो आपको कंट्रोल यूनिट जो है वही आता है, उसी का उपयोग होता है। और बताएंगे कि इसे वीवीपैट भी आता है, किन परिस्थितियों में आता है उस पर भी हम लोग जिक्र करेंगे, है ना। तो पहले ये जान ले कि ईवीएम का काउंटिंग यूनिट जो है, सीयू जो है, वही टेबल पर आती है, उसको ऑन करके उसमें जो डाटा प्रदर्शित होती है उस आंकड़े को बहुत सहजता के साथ, बहुत धैर्य के साथ उसको नोट की जाती है। कुछ फॉर्मेट्स प्रोवाइडेड होते हैं, है ना, 17C पार्ट 2। तो ये इस तरह के जब कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, उस फॉर्मेट्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है कि मशीन क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो एक तो हो गया उसका। दूसरा चीज़ है कि इसे वोट जो है सिर्फ मशीन में ही नहीं रिकॉर्ड हुए हैं, बल्कि महागठबंधन के राजद के टिकट पर 85 बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, जिसमें उन्होंने गुरुवार को बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के कई पंचायतों एवं गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया और अपने लिए जनता से इस बार जीतने का आशीर्वाद देने का आग्रह किया। लोगों से उन्होंने कहा कि इस बार महागठबंधन के उम्मीदवारों को जिताएं और तेजस्वी सरकार बनाएं और युवा नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर बिहार के परिवर्तन एवं विकास में अपना योगदान दें।
ये हमारे क्षेत्र की बात नहीं है, पूरे बिहार की जनता ने इस बार सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। और आपको हम विश्वास दिला दें, इस बार नीतीश को भगाना है और तेजस्वी को लाना है, यही नारा चल रहा है। आगे मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा से तो बड़ा पराठ होता है, मुद्दा कभी कम होता नहीं। लेकिन यह भोला बाबू यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, वो हायाघाट चले गए, उन्होंने जिम्मेवारी मुझे यहाँ की दी है, तो उनका जो सबसे पहले अधूरा काम है उसको पूरा करना, और उसके बाद हर महीने 10 दिन क्षेत्र में जनता के बीच मौजूद रहना, और वहाँ जो कमियाँ हैं, वहाँ जो कमी है, जो वहाँ पर विकास होना है, उसको समझना और विकास का कार्य करना। हमारा मुद्दा सिर्फ विकास ही होता है, दूसरा कोई मुद्दा मेरे सामने नहीं। नेहरू युवा केंद्र दरभंगा तथा एनएसएस इकाई एवं एनसीसी सीएम कॉलेज दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में सेमिनार हॉल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को नेहरू युवा केंद्र की ओर से प्रमाण पत्र दिया गया। आइए आपको सुनाते हैं कि आरएन चौरसिया ने इस मौके पर क्या कुछ कहा। जागरूकता हमरा सबके आना पे रहल है, अपना कर्तव्य प्रति ई एकटा चिंता के विषय छै। भारत निर्वाचन आयोग फैसला 3-4 चुनाव से आज सीएम कॉलेज दरभंगा परिसर में मतदान जो आगामी होने वाले हैं विधानसभा के 3 और 7 को दरभंगा जिला में, उसी के उद्देश्य से लोगों को, आम लोगों को जागरूक अधिक से अधिक कर मतदान कराने के उद्देश्य से सीएम कॉलेज दरभंगा में एनएसएस इकाई, एनसीसी तथा माननीय नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में जागरूकता कार्यक्रम हुआ है। और इसमें हम स्वयंसेवकों को, एनसीसी कैडेट को अधिक से अधिक जानकारी मुहैया कर उनको आम लोगों के बीच भेजेंगे। सैनिटाइजर का उपयोग, सामाजिक दूरी रखते हुए इस तरह हमारे वोटर अधिक से अधिक इस विधानसभा चुनाव में